जावेद उर्फ मलंगी 50 से जायद औरतों का रेप किया। इतना जालिम इश्तिहारी कि हामला औरतों के साथ भी रेप करता था। आपने उसको मार डाला। जी, बहुत ज्यादा उसने रेप किए। छोटी बच्चियों के साथ भी रेप जी रेप करता था। और दौराने रेप एक 8.5 माह की हामला औरत के साथ उसने रेप किया। वो मर गई तो मरी के साथ उसने रेप किया। पिछली दफा भी आपने सख्त से सख्त सवाल किए, मैंने हर तरह जवाब दिया। आज भी हर तरह जवाब दूंगा। तो मुझे समझ आ गई कि आखिरी वक्त आ गया, तो मैंने नमाज पढ़ी, अल्लाह से माफी मांगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शहबाज वड़ाइच। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनका नाम सुनते ही एक खास किस्म का तासुर उभरता है। आबिद बॉक्सर, जब आप नाम सुनते हैं आबिद बॉक्सर तो आपके जहन में एक दहशत आती है। आबिद बॉक्सर जो बाद में इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के नाम से मशहूर हुए। इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर ने क्या क्या किया और उनकी जिंदगी के वो पहलू जो आज तक सामने नहीं आए, वो आज हम आपके सामने ला रहे हैं। आबिद बॉक्सर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें वक्त देते हैं। आपका और जो तमाम नाजरीन देख रहे हैं उनको सबको अस्सलाम वालेकुम जी। आपका शुक्रिया, आप मुझे कवर कर रहे हैं जी। अच्छा, मैं आबिद बॉक्सर साहब, मुझे ये बताएं कि जीसी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी बॉक्सिंग की बुनियाद पर हुआ? नहीं जी, रोइंग, मैं नेशनल प्लेयर हूँ रोइंग का। अच्छा। रोइंग बेस पे मेरा दाखिला हुआ और वहां जाके मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की और मैं पहले साल से लेके आखिर तक, फिर मैं यूनिवर्सिटी का, लाहौर बोर्ड का, पाकिस्तान का और पंजाब का मैं चैंपियन रहा। इतने चैंपियनशिप्स आपने जीती, आप बाहर के मुल्कों में गए, ईरान, चाइना, हर जगह पर आप गए, जाके आपने नेपाल, तुर्की, लंदन, किंग्स कप खेले और इतनी खेल खेलने के बाद, बॉक्सिंग में इतनी फतह हासिल करने के बाद इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ये कैसे बन गया? देखिए जी, मैं कुछ इंसान की ना फितरत होती है। मेरी 6 सितंबर की पैदाइश है, ठीक है। इस दिन के हवाले से कुछ तब्दीली ऐसी थी जो आम बंदों में शायद ना हो। मैं हर चीज को चैलेंज समझ के लेता हूं। मैं बॉक्सिंग में, रोइंग में गया, मैं नेशनल प्लेयर हुआ। मैं बॉक्सिंग में गया, मैं एशिया का गोल्ड हुआ। मैं नीलाम घर में गया तो नीलाम घर की पहली कार मैंने जीती, ठीक है। उसके बाद दोबारा हम तमाम कार विनर गए, तारक अजीज साहब ने बुलाया तो मैं वाह था जिसने 50,000 दोबारा जीता। और उसके बाद मैं पुलिस में गया और कोई ये भी नहीं कि मैं कोई इनकाउंटर कोई ऐसा से, वो अल्लाह मुझे फतह देता रहा। मैं खतरनाक इश्तिहारियों पे रेड करता रहा। वहां पे जब वो मुजामत हुई तो वो इनकाउंटर होते रहे और वो इनकाउंटर या वो खतरनाक इश्तिहारी इस स्पीड से मरते गए, वो मुझे खिताब मिल गया। अब एक बंदा MBBS करता है तो आप उसको डॉक्टर ही कहेंगे ना। जावेद उर्फ मलंगी 50 से जायद औरतों का रेप किया, 200 से जायद वारदातें की और इतना जालिम इश्तिहारी कि हामला औरतों के साथ भी रेप करता था जी। आपने उसको मार डाला जी। कैसे किया ये सब कुछ? ये जी ऐसे है कि मैं वालिदैन का इकलौता बेटा था तो हूँ, बल्कि तो मेरी वालदा डेथ बेड पे थी हमीद लतीफ में। तो मुझे मलक आसफ साहब है, शाहदरा के रायशी हैं, उन्होंने कहा जी कि तेरी वालदी की तबीयत कैसी है? मैंने कहा जी बहुत, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो उन्होंने कहा अगर तुम मलंगी को गिरफ्तार करोगे तो अल्लाह शायद तुम्हें हज जितना सवाब दे और तेरी वालदा सरवाइव कर जाए। मैंने जब उसका रिकॉर्ड इकट्ठा किया या देखा तो वो रेप करता था। रेप करने के साथ साथ वो औरतों को मारता था। ये रिकॉर्ड पे है, 50 से बहुत ज्यादा उसने रेप किए। छोटी बच्चियों के साथ भी रेप जी रेप करता था, ठीक है। और दौराने रेप एक 8.5 माह की हामला औरत के साथ उसने रेप किया। वो ड्यूरिंग ये वारदात वो मर गई तो मरी के साथ उसने रेप किया और वो उसका पर्चा दर्ज है। तो मैं एक चैलेंज लेके, तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि सफिया नाम की एक औरत है, उसके पास मलंगी आता है। मैं शादबाग गया, छोटा सा घर था, तो वहां पे जब मैंने सफिया को कहा कि रिक्वेस्ट की तो उसने मेरा मजाक उड़ाया, क्योंकि उस वक्त मैं इतना वो मशहूर नहीं था। तो मैंने वो ट्राउजर श्राउजर पहना हुआ। तो कितनी उम्र थी आपकी? उम्र थी मेरी कुछ 24-25 साल, ठीक है। तो मैं जब वहां पे, उसने मेरा मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाने के बाद उसने कहा अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। तो जब मैंने अपना नंबर दिया, अभी मैं रास्ते में था तो उसका फोन आ गया कि आप वापस आ जाओ, आप आबिद बॉक्सर हो। तो खैर मैं वापस आया तो मैंने कहा जी। उसने कहा जी मैं अगर आपको गिरफ्तारी में मदद दूं तो आप उसको गिरफ्तार करेंगे? मैंने कहा जी इंशाल्लाह ताला। तो मैंने पहले उससे 2 सवाल किए। मैंने कहा जी मलंगी तुम्हारे पास आना है, इसकी क्या शॉर्टी है?
तो मैं पता उसने आना। उसने कहा उसकी 2 क्लाशनकोफ मेरे पास हैं जो वो लेने हर कीमत पे आएगा। और दूसरा मैंने कहा तुम क्यों मरवाना चाहती हो? तो उसने एक जाती सा कहा कि जी एक बच्ची है यहाँ पे जो 11-12 साल की है, तो उसकी गंदी नजर इस पे भी है। वो कौन थी बच्ची? उसकी बेटी थी। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि वो पकड़ा जाए। तो मैं खैर वहाँ पे घर वालदा हमीद लतीफ़ में वालदा को मिलके तो चला गया शादबाग, कपड़े ले गया, साथ 3 वो मेरे साथ लड़के थे, तो वो हम चले गए। छोटा सा घर था, तो उसके सामने एक घर पे ना फोन लगा हुआ था, मलंगी वहां पे फोन करता था। तो उस वक्त CLI सिस्टम नहीं था फोन पे 95 में, तो वो फोन करता था, तो वहां पे अपना वो सफिया जाके सुनती थी और हम भी साथ जाते थे। वो छोटा सा घर था, तो वो रोजाना फोन करके कहता था कि मैं आज आ रहा हूं, मैं आज आ रहा हूं। तो हम वहां पे बैठ जाना फुल अलर्ट होके, तो नहीं आता था। 16 या 17 दिन गुजर गए, शेप बढ़ गई, बुरे हाल बांके दे आए, लेकिन इतने दिन आप उधर ही रहे? उधर ही रहे। तो 17वें या 16वें दिन उसने फोन किया, तो सफिया गई वहां पे, तो हम भी साथ चले गए। तो उसने कहा जी कि मैं गाली दी पुलिस वालों को और कहा कि मैं पेशावर जा रहा हूं, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। मैंने उसी वक्त सफिया को कहा कि भाग के घर चली जा, मलंगी आ रहा है। तो वो मेरे साथ जो 3-4 लड़के थे, उन्होंने कहा जी मलंगी तो कह रहा है कि मैं जा रहा हूं पेशावर। मैंने कहा मलंगी आ रहा है। इतनी देर में हमारी बहस हो रही थी, तो मलंगी आ गया। जब मलंगी आया तो उसके हाथ में पिस्टल था, तो उसने ना फायर करना शुरू कर दिया मेरे पे। जब उसके 3 या 4 फायर हुआ, तो मेरी जवाबी फायरिंग से वो उसको गोलियां लगी, तो वो गिर गया। अब गिर गया, जब हमने चेक किया तो वो जाहिर है मर गया। तो उस वक्त 5 लाख इसका इनाम था। तो SSP साहब, SP साहब सब मौके पे आए। सबको जब मैंने ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता था? आज तो वो कह रहा था मैं नहीं आ रहा। तो मैंने उनको कहा कि ये 15 दिन से कह रहा था कि मैं आ रहा हूं, आज फर्स्ट टाइम इसने कहा कि मैं नहीं आ रहा। बीइंग अ पुलिस अफसर, मैंने अपना दिमाग कि इसको ये 15 दिन कह रहा था कि आ रहा हूं, नहीं आया। आज 16वें दिन ये कह रहा है मैं नहीं आ रहा हूं, तो मेरे ज़हन कह रहा था वो आएगा, और वो आया। तो अल्लाह ने मुझे फतह दी। तो मैं समझता हूं कि शायद मेरी आज अगर मैं जिंदा हूं, अगर आज मैं जिंदा हूं और अल्लाह मुझे हर वक्त हर तरह से माफ करता रहा है, तो मैं समझता हूं उसमें ये इनकाउंटर स्पेशली अल्लाह के इसके अजर में मुझे अल्लाह करता है कि मैंने इतना गंदा बंदा इनकाउंटर में मारा। करोड़ों रुपए के मालिक हैं कि अरबों रुपए के? देखिए, आप पिछली दफा भी आपने सख्त से सख्त सवाल किए, मैंने हर तरह जवाब दिया, आज मैं हर तरह जवाब दूंगा। सारी दुनिया के लिए तो 12 अक्टूबर 1999 पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया जी, और पाकिस्तान के लिए तो ये हैरत अंगेज दिन था। जी। आपके लिए तो बायसे रहमत था। हुआ क्या था? हुआ ये कि देखिए, मैं नहीं कहता, मीडिया कहता है। मीडिया का मैंने सबूत दे दिए। 12 अक्टूबर वाले दिन, एक दिन पहले एक सीनियर गजेटेड अफसर ने मुझे कहा कि शायद तुझे मार दिया जाए। कहां पर थे आप? मैं चूंग सेल में जेर हिरासत था बतौर इंस्पेक्टर। कभी आपने सुना है दहशतगर्दी सेल में मैं जेर हिरासत था। फवाद ने मुझे नजरबंद किया हुआ था 3 माह के लिए। तो जब एक दिन पहले गजेटेड अफसर ने मुझे कहा कि तुम्हें मार दिया जाएगा, अगले दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप वुजू करें। वुजू का मतलब क्या? वुजू का मतलब कि आपकी तफ्तीश करनी है। अब बीइंग अ पुलिस अफसर मुझे पता था कि हम कितने मुल्जमान को वुजू करा के तफ्तीश करते। मुझे समझ आ गई कि आखिरी वक्त आ गया। तो मैंने नमाज पढ़ी, अल्लाह से माफ़ी मांगी, और जब वो मुझे निकाला तो खालिद हवालदार था, आज भी मुझे याद है। वो भाग के आया, उसने कहा मार्शल लॉ लग गया। तो क्या लगा सुन के उस वक्त के मार्शल लॉ लग गया? आपके अंदर क्या फीलिंग आई? मेरी वही फीलिंग थी जो आपकी या आपके बाशऊर इंसान होंगे, जो फीलिंग खुशी का वो लम्हा जो वो फील कर सकते हैं, मैंने भी वही किया। आपको तो नई जिंदगी मिली? नई जिंदगी मिली, कोई दूसरी राय नहीं है। इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर, हर मैदान में फतह हासिल की, मलंगी जैसे बड़े मुजरिम, मलंगी, अरशद गुज्जर, मुख्तारा फौजी, बेशुमार ऐसे को, अब मुझे ये नाम भी याद नहीं है। इतने मुकदमों में आप बरी हो गए और फिर बहाल भी हो गए जी। तो बतौर इंस्पेक्टर पुलिस में ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे दी आपने? देखिए, मैं बहुत अच्छा वक्त गुजार के महकमा छोड़ के चला गया था।
आज मैं दोबारा शायद उस लेवल पे ना काम कर सकूं। तो मैंने, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, भरया मेला छड़ गया। मेरा कारोबार सेट है, मेरा कारोबार दुबई में, मेरी 3 कंपनीज हैं अपनी, तो मुझे अच्छा किराया, मेरी अच्छा बिजनेस है। मेरी जगह शायद कोई डिजर्विंग इंस्पेक्टर आ जाए, या कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी वो कोई MA या BA किया है, तो वो तो दिल नहीं करता कि दोबारा से वो वर्दी पंजाब पुलिस की पहन कर दोबारा से जाऊं? देखें, लोगों के जहन में होता है कि जी कुछ लोग नौकरी करते हैं, खुल के बात करूं तो करप्शन के लिए, कुछ टौ टपे के लिए, कुछ नाम के लिए। मुझे अल्लाह ने पैसा भी दिया है हक हलाल का, ये मेरे अल्लाह ने फैसला करना है, ठीक है। मुझे नाम भी दिया, चले एक शनाख्त है मेरी, तो अब मैं नहीं समझता कि मुझे। इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर, जिससे दुनिया डरती है, वो इतने गार्ड्स लेकर क्यों फिरता है? जी देखिए, मैंने मेरी अपनी जाती कोई मुखालफत नहीं थी इस महकमे में। मैं इस महकमे में आया, मैंने महकमे में अच्छे काम किए। मैंने इनकाउंटर, अगर आप कहते हैं, मैंने क्रिमिनल रेपिस्ट मारे, मुलंगी जैसे बेशुमार बंदे मारे। जब 99 वाले दिन ये वकूआ गवर्नमेंट चली गई, तो कुछ महकमों की तरफ से मुझे ये प्रेशर था कि मैं शहबाज शरीफ के खिलाफ वो दूं बयान सब्ज़ादार का, ठीक है। तो मैं मुनासिब नहीं समझता था कि वो क्राइसिस में चले गए हैं, तो चलो मेरा उनके साथ मुकाबला कोई नहीं है, तो मुझे डिसमिस कर दिया गया। अब मेरे साथ के कुलीग आशिक मार जैसे, नवीद सईद जैसे, राना फरूक साहब जैसे, तारक कंबोज जैसे बहादुर अफसर शहीद हो गए सड़कों पे, जिनका कुछ नहीं जिनका कुछ नहीं बना, क्योंकि फोर्स ने उनसे गार्ड वापस ले लिए, तमाम वसाइल उनके जीरो हो गए। तो अगर मेरे वालिद साहब या मैं अफोर्ड कर सकता था, मैं लीगली वेपन, लीगली गार्ड जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और जो जानसार है, मैं अफोर्ड करता था, तो ये मेरा हक है। कितने गार्ड्स रखे हैं आपने? मेरे होंगे 5, 6, 7। हमेशा साथ होते हैं? साथ होते हैं, होने भी चाहिए। मैं मुख्तलिफ, अच्छा आपकी वसासत से, मैं जब महकमे में नौकरी करता था तो मैं उस वक्त भी मैं मुख्तलिफ तंजीमों की लिस्ट पे था। जो मैं नहीं कहता, मेरे स्पेशल रिपोर्ट्स हैं स्पेशल ब्रांच की और CID की और मुख्तलिफ महकमों की, जिन्होंने वो हिट लिस्टें जारी की, और वो हिट लिस्टों में जो बाकी तमाम पुलिस अफसरान हैं, उनमें सवाए उमर विर्क और मेरे पे सारे शहीद कर दिए गए हैं। तो क्या अगर उमर विर्क वगैरह या दूसरे जिनको इन्होंने सरकारी गार्ड दी, मेरा हक नहीं है? मैंने फर्व नहीं किया, मैंने इस महकमे के लिए अपनी जान हथेली पे नहीं रखी। मेरा भी हक था, ये 1, 2 या 3 मुझे पुलिस वाले गार्ड देते, लेकिन उन्होंने मुझे गार्ड नहीं दिए। तो अब अगर मैं अफोर्ड करता हूं तो मुझे अपनी सिक्योरिटी रखनी चाहिए, ये कोई गैर कानूनी तो नहीं है। कुछ तो ऐसा किया होगा जिंदगी में जिसके ऊपर पशेमानी हो, अकेले बैठकर सोचते हो कि ये मैंने क्या कर दिया? मैं आपका इशारा बड़ी अच्छी तरह समझ गया, इसका जवाब मैं देना चाहता हूं। एक फीका था, वो चर्च पीता था, तो तबलीगी जमात ने उसको वो तबलीग की, उसने चर्च छोड़ दी, वो तबलीगी जमात के साथ ही चला गया। वो कसूर में गए, उन्होंने कहा जी फीका सी, चर्च पींदा सी, जदों दा साडे नाल लग गया चर्च छड़ दे। वो काड़े चले गए वहां पे जाकर कहा जी ये फीका सी, चर्च पींदा सी, जदों दा साडे नाल लग गया ने चर्च छड़ दी। फिर वो साहिवाल चले गए, उन्होंने कहा ये फीका सी, चर्च पींदा सी, जदों दा साडे नाल लग गया ने चर्च छड़ दी। एक दिन फीके ने कहा जी जदों चर्च पींदे सी बदनाम नहीं होए, छड़ के होए। अब इसका जवाब इससे बेहतर मैं नहीं दे सकता। ठीक हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।